मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। अगर इतनी हिम्मत है तो बिहार यूपी आकर दिखाओ, पटक पटक कर मारे जाओगे। ये धमकाता हुआ बयान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का था, जिनके शब्दों ने सियासत की आग में ऐसा घी डाला कि धुएं ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार तक सबको चौंका दिया। मामला शुरू हुआ महाराष्ट्र से, जहां मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे। मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषियों को मारा और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुद राज ठाकरे पहले ही बोल चुके हैं कि अगर कोई मराठी में बात ना करे तो मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। यानी कि न कानून का डर, न इंसानियत की सोच, बस लात, घूंसा और खामोशी। यही बात जब बिहार तक पहुंची तो निशिकांत दुबे बिफर पड़े और सीधा खुला चैलेंज दे डाला, अगर दम है तो यूपी बिहार आओ, पटक पटक कर मारे जाओगे। इस बयान ने सियासत को जैसे बिजली का झटका दे दिया। महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मोर्चा संभाला और सफाई दी और कहा कि निशिकांत दुबे का बयान मराठी समाज के लिए नहीं, कथित एमएनएस संगठन के लिए था। लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग लोगों में भ्रम पैदा करता है। फडणवीस ने आगे कहा कि मराठी मानुष का भारत के इतिहास में बड़ा योगदान रहा है। शिवाजी महाराज और मराठाओं ने संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं है। लेकिन बयानबाजी का तूफान यही नहीं थमा। सपा नेता अबू आजमी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने उत्तर भारतीयों को बहुत कुछ दिया है, लोग वहां से भूखे प्यासे आते हैं। मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। कुछ लोग सियासी जमीन तलाशने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि समाज को बांटा जा सके। महाराष्ट्र में जो पल रहे हैं हमारे पैसे पे पल रहे हैं, यानी कि उत्तर भारतीयों के पैसे पे पल रहे हैं। महाराष्ट्र के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ना माइंस है, ना कोई इंडस्ट्री है। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में लोग भूखे आते हैं। महाराष्ट्र की जमीन जो है इतनी अच्छी जमीन है, यहाँ पर मराठी भाइयों के साथ हमारे उत्तर भारतीयों के बहुत से ताल्लुकात हैं। ये कुछ थोड़े से लोग हैं ना जो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए लड़ा रहे हैं लोगों को। लेकिन हमारा महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में कई हजार लोग ऐसे आए हैं जो बेचारे ट्रेन में बगैर टिकट के आए थे और आने के बाद वो करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं। महाराष्ट्र की जमीन बहुत जरखेज है और महाराष्ट्र की जमीन सबके साथ प्यार मोहब्बत करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, जिन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं किया। उनके धर्म में, उनके राज में मुसलमानों का बहुत सम्मान था। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये लड़ाई भाषा की है या वोट बैंक की भूख इतनी बढ़ गई है कि अब थप्पड़ों और लातों में सियासी एजेंडा ढूंढा जा रहा है। सस्पेंस ये है कि राज ठाकरे चुप क्यों हैं? क्या अगली बार वीडियो नहीं बस थप्पड़ों की गूंज सुनाई देगी? लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उससे ये तो साफ है कि अब बात भाषा तक नहीं रही है। अब नेताओं की बयानबाजी बम बन चुके हैं और सियासत बारूद। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।